विकसित राघोपुर बनाने के लिए, शिक्षित राघोपुर बनाने के लिए मैं नामांकन किया हूँ। जो 2015 में विकास की गति थमी है राघोपुर में, उसको पुनर्जीवित करने के लिए और जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने के लिए ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार बनाकर भेजा है। मैं इस बार चुनाव जीतूंगा। राघोपुर को पक्का पुल दिलवाने का काम किया, राघोपुर को कटाव मुक्त कराने का काम किया, राघोपुर के हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया, राघोपुर के हर पंचायत में +2 हाई स्कूल बनाने का काम किया और राघोपुर में अमन चैन बनाने का काम किया, राइफल से निजात दिलाने का काम किया। राघोपुर के जनता के बल पर तेजस्वी को हराऊंगा। 10 वर्षों से मैं वनवास में हूँ, लेकिन जनता के सेवा में लगातार दिन रात लगा रहा हूँ। लोकतंत्र की प्रक्रिया है, नामांकन किया हूँ, चुनाव जीतने के लिए नामांकन किया हूँ और राघोपुर को विकसित राघोपुर बनाने के लिए, शिक्षित राघोपुर बनाने के लिए मैं नामांकन किया हूँ। जो 2015 में विकास की गति थमी है राघोपुर में, उसको पुनर्जीवित करने के लिए और जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने के लिए मुझे पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार बनाकर भेजा है। मैं इस बार चुनाव जीतूंगा अपने जनता के बल पर, राघोपुर के महान जनता के बल पर, और राघोपुर में रुका हुआ कार्य को पूरा करूंगा। जो भी कार्य बचा हुआ है, चाहे युवा के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, सभी के लिए मैं काम करूंगा। तो लड़ना है ना। मैं तेजस्वी से पहले मैं राघोपुर का विधायक बना हूँ 2010 में, और उस समय से राघोपुर जो सदियों से पिछड़ा हुआ था, राघोपुर को पक्का पुल दिलवाने का काम किया, राघोपुर को कटाव मुक्त कराने का काम किया, राघोपुर के हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया, राघोपुर के हर पंचायत में +2 हाई स्कूल बनाने का काम किया, रेफरल अस्पताल देने का काम किया और राघोपुर में अमन चैन बनाने का काम किया, राइफल से निजात दिलाने का काम किया, राघोपुर को भय मुक्त बनाने का काम किया हूँ। इसलिए मैं इस बार राघोपुर की जनता के बल पर, तेजस्वी को हराऊंगा और राघोपुर को विकसित राघोपुर बनाऊंगा। भाजपा कह रही है कि आप पहलवान हरा देंगे तेजस्वी को। राघोपुर में भाजपा कह रही है पहलवान, तो कार्यकर्ता जो उम्मीदवार होते हैं वो पहलवान होते ही हैं। यहाँ तो वोट का है। मैं राघोपुर के मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप निष्पक्षता के साथ, जात पात से ऊपर उठ करके लोभ प्रलोभ में नहीं पड़े और अपने राघोपुर के बच्चों के भविष्य को देखते हुए, राघोपुर के विकास को देखते हुए, जो अधूरा काम छूटा हुआ है, डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया, वहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं बन पाया, युवाओं के लिए खेल ग्राउंड नहीं बन पाया, इन सब काम को पूरा करने के लिए मुझे राघोपुर की जनता इस बार मौका दे। क्योंकि 10 वर्षों से मैं वनवास में हूँ, लेकिन जनता के सेवा में लगातार दिन रात लगा रहा हूँ। इसी नाम पर मुझे पार्टी ने भी मुझ पर भरोसा किया है और चुनाव में भेजा गया है। इस बार जनता मुझे जिताकर विधानसभा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, किस नजर से देख रहे हैं इस चुनाव? भाई वो तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, बड़े घर के बेटा है। दो फोटो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही है, लालू जी उनका बेटा है, तो उनको तो मुख्यमंत्री घोषित करेंगे ही, लेकिन एक जाति विशेष से मुख्यमंत्री नहीं बनता है। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भाजपा का सहयोग से बने थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से बने थे, सभी दलों के सहयोग से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ उनकी राजनीतिक उत्पत्ति हुई थी और मुख्यमंत्री बने थे। आज वो उसी भ्रष्ट पार्टी, जो खानदानवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है कांग्रेस, उसके गोद में खेल रहे हैं। इसलिए राघोपुर की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि वैसे आरजेडी के लोगों से दूर रहना है। आरजेडी के नेता को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि फिर यहाँ अराजकता की स्थिति आएगी। मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? मैं मतदाताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप महान मतदाता हैं, एक वोट के अधिकार को समझे। आप निष्पक्ष होकर के, जात पात से ऊपर उठ के, लोभ प्रलोभ से अलग हट करके अपने ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो दिन रात आपकी सेवा में लगा रहा हो। चाहे बिहार के किसी भी विधानसभा से हो, जो उम्मीदवार जनता की सेवा में लगा हो, उसके साथ मतदाताओं को खड़ा होना चाहिए, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र बहाल हो सकता है।